हमारे माता पिता ने हमें आदेश दिया था घर में कोई भी मांगने आए उसको खाली नहीं जाने देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी हमारे घर की, वहाँ पर मेरे पिताजी ने चावल के लिए बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे, राइस। कोई भी मांगने आए, रोज मांगने आते थे। उस दिन मैं घर में अकेला था, मेरे सारे भाई बहन अपने स्कूल में, पिताजी और माताजी अपने ऑफिस में थे। और आपको पता है वो बाबा ने चिल्लाया, अलग निरंजन में बाहर निकला तो मैंने जाने से पहले एक लोटा भर के चावल देने के लिए गया उनको। जैसे देने लगा बाबा ने मैं डर गया। मैंने कहा फिर आपको क्या चाहिए? चावल नहीं चाहिए। उन्होंने दीवार में ऐसे हाथ लगाया और ऐसे किया, मिट्टी बाहर निकाली, उसको ऐसे किया, मोती बना दिया। मैंने कहा अरे बाबा ये बहुत सुंदर है, और कुछ दिखाओ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको आश्चर्य नहीं हो रहा, और कह रहा है कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। उन्होंने इसको ऐसे किया, अंगूठी बना दिया। मैंने कहा अरे बाबा बहुत सुंदर, और कुछ दिखा। मैंने कहा बाबा आपने मिट्टी से मोती बनाया, मोती से अंगूठी बनाया, अब एक काम करो 50 रुपया भी बना लो। भागे वो, खड़बड़ा के भागे। कहाँ बदमाश लड़के के चक्कर में पड़ गए। मेरी माँ स्कूल से आई, मेरी माँ प्रिंसिपल थी। मेरी माँ स्कूल से आई, मैंने उनको ये बात बताई। मेरी माँ गिर गिर के हंसे, बोले तू भी बड़ा तमाशा करता रहता है। हालेलुया। ईश्वरी बातों में नहीं है, ईश्वरी नौटंकियों में नहीं है, ईश्वर जीवन के बदलाव का विषय है। जादू टोना में नहीं है। मैंने तंत्र साधना सीखी, मेरे पिता ने मुझे सप्तसती साधना सिखाई। पिता ने मुझे बताया कि बेटा जब तू साधना करेगा तुझे शक्ति मिलेगी, तू अपना खुद का गुरु बन जाएगा, तुझे 3 वरदान मिलेंगे, मारणम, सम्मोहनम, उच्चाटनम। तुझे मारने की शक्ति मिलेगी, सम्मोहन लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति मिलेगी, उच्चाटनम लोगों को पागल करने की शक्ति मिलेगी। बाद में मुझे पता चला ये ऐसी शक्ति किसी काम की नहीं, ये विनाश की शक्ति है, सृजन की नहीं है, ये आसमानी नहीं है, ये शैतानी है। ईश्वर मारने वाला नहीं है, ईश्वर जीवन देने वाला है। उस दिन मुझे प्रकाशन मिला, इस सृष्टि में 3 योजनाएं हैं, भगवान की, इंसान की और शैतान की। मुझे भगवान की योजना में जाना है, तो मुझे पता नहीं, तो मेरे पिता ने मुझे तंत्र साधना सिखाई और मैं बड़ी शिद्दत से 9 दिन किया। वो सप्तसती साधना को मैंने 9 दिन किया। आपको पता है एक रात जब मैं सो रहा था, मेरे कमरे में मुझे ठंडा ठंडा सा लगा, कुछ हो रहा है शरीर में, ये गुदगुदी सी क्यों हो रही है, क्या बात है। और मैंने अपनी चादर हटाई, रात के 2 बजे का ये आख्यान है। जैसे चादर हटाई मैंने देखा एक औरत मेरे पलंग में मेरे पाँव के पास बैठी हुई है। उसका पूरा शरीर औरत का एकदम नई नवेली सुंदर दुल्हन के जैसे श्रृंगार किया हुआ, लेकिन उसका चेहरा सूअर का चेहरा। उसको देख के मैं ऐसे अकड़ गया और बेहोश हो गया। और मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कई महीनों तक मुझे बुखार था, मैं अचेतन था। लेकिन जब मैं ठीक हुआ मुझे पता चला जो बात, जो चीज मैं सीख रहा था वो आसमानी नहीं थी, ईश्वरी नहीं थी, वो शैतानी थी। लेकिन मैं उस चीज से मुक्त होने पाया। और मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक चाहत थी, ईश्वर कहाँ छुपा है, मेरा गुरु कहाँ छुपा हुआ है, मुझे गुरु चाहिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षिभूतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। वो कहाँ है? एकम कहाँ है? वो एक नित्यम जो शाश्वत है, विमलम पवित्र है, अचलम वो हिलता नहीं। वो कौन है? ढूंढ ढूंढ के थक गया। मेरी बड़ी अच्छे से पढ़ाई की साहब, मैं शहडोल में टॉपर था मैं, और मेरा सीधे एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंच गया। मेरिट लिस्ट में आया, बड़े कॉलेज जहाँ से बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस पढ़ के निकले। मैं उस कॉलेज में पहुंच गया, मेरा एडमिशन हो गया। मैं कॉलेज पहुंचा बड़ा खुश, लेकिन जैसे कॉलेज पहुंचा पहले दिन इतनी बदमाश लोगों को मैंने देखा। मेरे कॉलेज में कुछ जवान आए हुए थे, कॉलेज के स्टूडेंट के यहाँ रिवॉल्वर घुस
बड़े बड़े घरों के लड़के वो 7 दिन आते, 6 दिन आते, 6 दिन अलग अलग रंग की गाड़ियों में आते। मेरे को लगा ये मैं कहाँ गया, मैं न पढ़ूंगा। मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, बड़ा बिल्कुल एकदम फूल की कली जैसा और बड़ा सच्चा टाइप का धार्मिक टाइप। मेरे कॉलेज में बड़े बड़े धनाढ़ लड़के मुझे मिले और मेरे को पकड़ के बोले, यारा तू बिल्ली की तरह घूमता, हम तेरे को शेर बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा, और सुन हम तेरे को अमृत रस पिलाएंगे। मैंने कहा ये कौन सा रस होता है? और पहली बार मुझे शराब पिलाई गई और मैं शराब पीना सीख गया। कुछ दिन बाद उनका बाप बन गया, वो मेरी बात मान रहा है, उनका बाप बन गया। मेरी एक गैंग बन गई मेरे कॉलेज में और हम इतनी बदमाश, मैं अपने आप कुछ ही महीने में बर्बाद हो गया। कुछ ही महीने में कहां से कहां पहुंच गया। एक धार्मिक सज्जन, सीधा साधा लड़का दुष्ट बन गया। लेकिन मेरे अंतरात्मा में एक आवाज आती थी, नित्यानंद ये क्या कर रहा है, नित्यानंद ये क्या कर रहा है। लेकिन नित्यानंद तो कहीं और चला जा रहा है। मेरे कॉलेज में जैम सेशन प्रोग्राम था, 2-3 वर्ष का प्रोग्राम। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और शक्ति कपूर मेरे कॉलेज में, और मैं NSUI में सेंट्रल काउंसलर के इलेक्शन के लिए चुना जाने वाला था। मैं इलेक्शन लड़ने लग गया। जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई और नाम हो गया बहुत। और कॉलेज में हम लोग बदमाशी के अड्डे जमाए। आपको पता है उस दिन हेमा मालिनी आई हुई थी और हेमा मालिनी को मैंने 16 फिल्म में देखा था, भाग सन्नो भाग, और मेरे सामने नाच रही थी। हम लोग, वो हमारे यहाँ उसका प्रोग्राम था, वो कथक बहुत अच्छा करती, कथक कर रही थी। अमिताभ बच्चन आए हुए थे, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन को जानते होंगे। अरे अमिताभ बच्चन अपने कमर में हाथ रख के बोलते हैं ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, भाई तुम्हारे पास है, पूछते है ना, पूछते नहीं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास। वो क्या बोलता है? नहीं वो क्या बोलता है? उत्तर क्या देता है उसका भाई? मेरे पास, आपके पास क्या है? बोलिए यीशु है। क्या है तुम्हारे पास? हालेलुया। वो सबके मायने बदल जाते हैं जब आप प्रभु में आते हैं। कह रहा हूं ऐसे नहीं आया मैं प्रभु में, 7 घाट का पानी पी के प्रभु बोले प्रभु यीशु महाराज की। सुनिए, अब वो घटना ऐसी कि मैं अपने दोस्तों का, सब शराब पिए हुए अच्छे से धमाधम मचा हुआ है। मेरे सारे कॉलेज के, हमारे सारे लड़कियों का गैंग भी था और सब एक साथ हम लोग जीप में घूमते थे, 2-2 जीपों में। हमारा कोई हमसे बोलने, और साहब उस दिन हम लोग नाच रहे हैं, बड़ा अमिताभ बच्चन भी आए थे, हेमा मालिनी, सब चल रहा। एक दूर बैठा एक समुदाय कुछ लोगों का, वो गिटार बजा रहे थे। मैं दूर से देख रहा। धीरे 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 वो लोग हमारी भीड़ के पास आए और मेरे पास आके पूछते हैं, क्या ये गैंग आपकी? मैंने कहा हमारी। बोले आप हमारे घर आएंगे? मैंने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ प्रार्थना होती। मैंने कहा प्रार्थना? हम लोग तो पूजा पाठ करते थे। गड़बड़ी तो हाँ, ये क्या चीज, ये प्रार्थना होती है हमारे? आइए। मैं नहीं गया, उन्होंने मेरा एड्रेस लिया और 2 सप्ताह बाद वही आदमी मेरे घर आया, रविवार का दिन। उसने दरवाजा मैंने खोला, मैंने कहा अरे तो वही आदमी मेरे कॉलेज में प्रोग्राम में आया था। उसने कहा आइए चलते हैं, हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। चलिए, रविवार का दिन, 8:30 बजे थे, हम उसके घर गए। 9 बजे से प्रार्थना प्रारंभ। आपको बता दें, जैसे मैं हॉल के अंदर घुसा, वहाँ सारे जवान लड़के लड़कियां बैठे हुए, एक गीत बज रहा है, इंग्लिश में था वो गाना, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। एक गाना था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। जब मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग एक दूसरे से मिलने लगे। कोई चाय ला रहा, कोई पानी ला रहा, कोई कॉफी ला रहा, कोई कोक ला रहा, और हमको बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। मैंने कहा मेरे कॉलेज में हम लोग गाली दे दे के पहले ग्रीटिंग करते हैं, सुबह सुबह जब मिलते हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं, इनके चेहरे में कितनी करुणा, दया और शांति दिख रही है। ये कौन लोग हैं? काश कि मैं इनसे पहले मिल लेता तो मैं इतना बर्बाद नहीं होता। मैं अपने गांव से, मैं अपने मध्य प्रदेश से कितना अच्छा आया था, ये सोच रहा हूँ। इतने में एक आदमी आए, बोले आप पहली बार आए? मैंने कहा जी जी। बोले आपके लिए छोटा गिफ्ट है। उन्होंने ये पुस्तक मुझे दी। 24 साल हो गए मैं इस पुस्तक को आज भी लेके घूमता हूँ। ये वही पुस्तक है। उन्होंने कहा आप पहली बार आए हैं, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। मैंने क्या
क्या है? मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा पढ़िएगा, बड़ी मजेदार चीज है। मैं अपने कमरे में आया, रोज शाम को मैं शराब पीता था, लेकिन मैंने उस दिन नहीं पी। मैं एक अच्छे घर से हूँ, मेरे पिता चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर रहे मध्य प्रदेश में। मेरी 3 बहनें, उनमें 2 बहनें लॉयर हैं, एक मेरी बहन HM है, मेरे भाई साहब पुलिस विभाग में। और मैं ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा। हम बड़े पढ़े लिखे घर से और बड़े धनाढ्य घर से हूँ मैं। किसी चीज़ की कमी घटी हमने नहीं देखी। पर्याप्त पैसा मेरे माँ बाप मुझे भेजते थे और मैं नशा करता था। आपको मैं बताऊं, उस रात मैंने नशा नहीं किया। उस रात मेरे मन में आया ये कितने अच्छे लोग थे, वो मेरे ही तरह कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, लेकिन उनके चेहरे में कितनी करुणा, दया और शांति और अनुग्रह है। मैं जरूर इस पुस्तक को पढ़ूंगा। मैंने इस पुस्तक को खोला और जैसे खोला कि मैं पढ़ूं, एक चादर मेरे सामने सरसरा के आई। मैं डर गया, मेरे हाथ से पुस्तक छूट गई। मैंने कहा ये क्या चीज है, और मैं पुस्तक गिर गई जमीन में। मैं फिर धीरे से उठाया, फिर जैसे खोला, फिर एक चादर आसमान से से आई काले रंग की। मैं फिर डर गया और मेरे मन में फिर आया, नित्यानंद इसको खोल और पढ़, तेरे लिए है। फिर मैं तीसरी बार खोला, फिर वो चादर आई, मैं फेंका इसको किनारे, डर गया। मुझे लगा मैं इसको छत से फेंक दूं, लेकिन हम लोग किसी धार्मिक पुस्तक को फेंकते नहीं है। मुझे लगा ये कोई जादू टोना की पुस्तक उठा लाया। अब डर के मारे मेरा बुरा हाल, पूरी रात न सोया। सुबह सुबह उठा, इस पुस्तक को लिया, पॉलिथीन में डाला और भागता हुआ गया उस आदमी के पास। मैंने बटन दबाई, घंटी। मुझे आज भी वो एड्रेस नहीं भूलता, क्योंकि उस एड्रेस ने मेरी जिंदगी का एड्रेस बदल दिया। मैंने घंटी बजाई, जैसे घंटी बजाई, वही आदमी निकला जिसने पुस्तक दी थी। उसने मुझे देखा, ठंडी के मौसम में पसीना पसीना। उसने मुझे देखा, उसने कहा आइए अंदर आइए। मैंने कहा सर मैं नहीं आऊंगा, ये आप रख लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने कहा अंदर आइए, पानी वानी पिलाया, मैं शांत हुआ। उसने मेरे से कहा क्या हुआ? मैंने कहा इसके अंदर क्या है? उसने सीधे बोला इसके अंदर प्रभु है। मैंने कहा कौन सा प्रभु है? उसने कहा शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के परमात्मा के 3 भक्त थे। राजा ने उनकी भक्ति के कारण उनको आग में डाल दिया। जब वो आग में थे, चौथा व्यक्ति दिव्य पुरुष ईश पुत्र आकर उनको बचा लिया। अभी बताओ कि ये चौथा आदमी कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ, पहली बार इतनी लंबी कहानी सुन रहा हूँ, आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ तो ज्ञान होगा। मैंने कहा मुझे कोई ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा ये जो प्रभु है इसका नाम यीशु मसीह है। मैंने कहा ये कब पैदा हो गए, कौन सी खेत की मूली है? उन्होंने कहा ये इस घटना के बाद पैदा हुए और ये सच्चे गुरु हैं। जहां उसने बोला सच्चे गुरु, 1 सेकंड में, एक घड़ी आधो में पुनिया कबीरा संगत साधु की कड़े कोटि अपराध। एक क्षण में मेरे बचपन में ले गया, टाइम मशीन। मैं अपने बचपन में खड़ा हुआ और मेरे पिताजी से कह रहा हूँ पापा मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। और एक मिनट में वापस। और मैंने सर पकड़ लिया। मैंने उस आदमी से कहा मैं पागल हो जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं अभी बचपन में चला गया आपसे बात करते करते। उसने मेरे सिर में हाथ रखा, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ईश्वर की योजना है। आपको बताऊं प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, बुजुर्गों, एक बात, और 8 घंटे उस आदमी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि कैसे पुराने नियम में उनके बारे में चर्चा है कि वो नए नियम में मरियम के गर्भ से पैदा होते हैं, सृष्टि के लिए बलिदान होते हैं, जी उठते हैं, आज भी जीवित हैं, और तुमको वही खींच के लेके आए हैं कि तुम उनका दर्शन पाओ। हालेलुया। मैं उस आदमी से मिलने लगा, रोज 40 दिन तक मिला, और 40 दिन में मेरी पूरी जिंदगी यू टर्न मेरी एकदम बदल गई। लेकिन एक घटना, इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे खोलूं चादर सामने आ जाए काले रंग की, लेकिन इसको पकड़ना सीख गया था। पकड़ के एक दिन उन्होंने कहा कि आप रोज आते हो, रोज मेरे से यीशु की कहानी सुनते हो, आप एक काम करो, हमारे यहाँ एक बड़े प्रभु के दास साउथ कोरिया से आ रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के बारे में बताएंगे। मैंने कहा पवित्र आत्मा क्या होता है भाई?
उसको इंग्लिश में उन्होंने कहा होली स्पिरिट। मैंने कहा ये होली स्पिरिट क्या होता है? तो मैंने सोचा कि हमारी बहनें स्पिरिट से नेल पॉलिश हटाती हैं, तो ये निश्चित होली स्पिरिट है, कुछ तो कुछ हटाएगा। उन्होंने हमको बोला, हम वहां गए, सबसे पीछे बैठा साहब, मैं सबसे पीछे जाके इसको पकड़ के बैठा, डर के मारे कि कहीं ये प्रवक्ता खड़े होकर कुछ पूछ न ले, मेरे को तो कुछ नहीं आता। और उन्होंने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, मेरे हाथ में करंट जैसा आया, जैसे कभी कभी हाथ में झुनझुनी चढ़ जाती है ना, पैर में झुनझुनी चढ़ जाती है, ऐसा झटझट। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा? मैंने नीचे झांक के देखा, कहीं कोई करंट वरंट तो नहीं है, ऐसा लगा। फिर वो और तेज हुआ, मैंने और देखा यहाँ वहां, मैंने उसको झटकारा, वो नीचे गया, फिर लौट के आया, फिर गया, और इतनी तेज इलेक्ट्रिक करंट लगा मेरे शरीर में, मैं जमीन में गिर गया और मेरी जीभ इतनी तेज चलने लगी, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूं, कौन सी भाषा, और मेरे को कोई आसमान में मिला, हालेलुया, आसमान में, और मैं देख रहा हूँ बादल ही बादल है, और एक बड़ा सा हाथ उसमें छेद है, और वो कह रहा है नित्यानंद अपनी सांसें और जीवन मेरे को दे दे, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। थोड़ी देर बाद में धरती लोक में आया, आंखें खोली, वो ऐसा लगा पानी के अंदर हूँ, जैसे कोई आदमी पानी के अंदर अपनी आंख खोले, सब कुछ अजीब सा चलता चलता दिखता है, ऐसा दिख रहा है, नशा नशा, ऐसा नशा कि किसी ने एक ड्रम भर के शराब पिलाई हो, और मैं झूम रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, हालेलुया, और वो नशा आज तक नहीं होता। मुझे प्रभु यीशु महाराज परम पिता की, पावन आत्मा की